Every generation needs regeneration. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत एक कॉमन और एक सरल टाइप का टॉपिक है ये जनरेशन गैप। हमने इसको जनरली हम यूज भी करते रहते हैं एक दूसरे से डिस्कशन में। कभी हमारी घर पे बहस हो गई, कोई डिस्कशन या फिर एक डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया, तो हम जनरली कहते हैं कि एक जनरेशनल गैप है। आपका आपके माता पिता के साथ, उनका उनके माता पिता के साथ, मतलब जो आपके दादा दादी लगे, एक आपको जनरेशन का डिफरेंस मिलेगा। बट आप एक बात जरूर नोटिस करेंगे कि आपके जो दादा दादी होंगे या फिर जो आपके नाना नानी होंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, वो जनरली काफी ज्यादा चेंज को एक्सेप्ट करते होंगे। मतलब वो इतने ज्यादा रूढ़िवादी नहीं होंगे जितने आप अपने माता पिता को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली में ऐसा ही है, बट हाँ, जो बुजुर्ग होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब चेंज करने में बिलीव रखते हैं। हमने इस चीज को नोटिस किया है। ओके, तो इस टॉपिक में आज हम यही समझेंगे। हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। लेट्स अंडरस्टैंड ओरिजिन ऑफ द टर्म। पहले तो हम ये समझते हैं कि भैया ये टर्म आया कहां से, जो जनरेशन गैप का है। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1960s ड्यूरिंग दैट टाइम बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स हम आगे देखेंगे वो कौन है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि बेबी बूमर्स कौन थे। फॉर ग्रोइंग अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन देयर बिलीव्स एंड एक्शंस। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से काफी भिन्न हो रही थी, अलग हो रही थी डे बाय डे इनटू देयर बिलीव्स। अपनी सोच में, अपने व्याख्यान में और अपने कर्मों में, अपने एक्शंस में बिल्कुल बदलते जा रहे थे। ओके, बट हमें आगे समझना होगा क्योंकि हमें तो टॉपिक पे जाना है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज जनरेशन गैप। इसको हम समझते हैं। बहुत अच्छा एक प्रिसाइज डेफिनेशन दिया हमने इसके लिए। जनरेशन गैप मींस अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ओल्डर एंड यंगर पीपल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। बुजुर्गों में और बड़ों में और बच्चों में एक जो जनरेशन, एक जो डिफरेंस है सोच का और एक्सपीरियंस का, उसी को हम जनरेशन गैप कहते हैं। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा कि आजकल के बच्चे या फिर आजकल की जो जनरेशन है वो पैसा खर्चने में काफी तेज है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो ऐसा क्यों है? देखिए, आज की जनरेशन के रिसोर्सेज एक्यूमुलेशन काफी अलग है। आज से 40-50 साल पहले आटा 1 रुपए किलो होता था, आज 50 रुपए किलो है। तो उस टाइम उस जनरेशन को जो आटे की कीमत थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पता थी। बट आज आपको हर गली के कोने पे आटा मिल जाएगा। उस टाइम एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम थी। अब आज के टाइम में क्या है, आप घर से निकले आपको 100 स्कूल मिल जाएंगे, कहीं भी एडमिशन ले लीजिए। बट उस टाइम पीरियड में जब आपके माता पिता ने ग्रेजुएशन, अपनी स्कूलिंग की होगी, तो अपने घर से बहुत दूर तक, स्कूल तक बहुत मुश्किल से जाते थे। जनरली हम ऐसा घरों में सुन लेते हैं कि हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। देखिए, वो उनका एक बहुत मुश्किल फेज रहा होता है, तो वो उससे और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। वो बेसिकली अपने बच्चों को यही बता रहे होते हैं कि हमने इतना मुश्किल टाइम देखा है। और देखिए, अल्टीमेटली माँ बाप अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकते, कभी भी। बट ये माँ बाप की सोच है, कर्म की सोच ये नहीं होती। कर्म तो अपने तरीके से ही काम करेगा, जो समय है और जो कर्म है वो अपने तरीके से ही काम करेगा। वो माता पिता के व्याख्यान के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि माँ तो चाहेगी कि कभी चाहे मेरा बेटा कैसा ही हो उसे कभी दुख ना मिले। बट कर्म और आपके जो अलग अलग आपके जो गुड डीड्स हैं या फिर बैड डीड्स हैं वो सारी कैलकुलेट होती है और बेस्ड अपॉन दैट आपका हिसाब किया जाता है। तो इसलिए हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, दैट इज द डिफरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। अलग अलग एक्सपीरियंसेस से उन्होंने क्या क्या सीखा, आगे देखते हैं। अ डिफरेंस इन परसेप्शन, ठीक है। जैसे आप लोग एक मोबाइल लेने गए, तो आप जनरली उसमें क्या देखेंगे कि यार इसमें सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी क्या है, इसमें रैम कितना है, कितनी इसके अंदर हार्ड डिस्क है, कितना इसका स्टोरेज है, ये सब चीजें देखेंगे। आपके माता पिता जब फोन लेने जाएंगे, जनरली 80 to 90% वो देखेंगे कि भाई इससे बात सही तरीके से हो जाएगा, इसमें जो वर्ड्स हैं वो हमें सही तरीके से दिख जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। ये परसेप्शनल डिफरेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मोबाइल फोन है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आज की जनरेशन में बना है। अब मैं आज से 50 साल पुरानी जनरेशन को बोलूं कि भैया तुम बैठो और समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो इतना ज्यादा एफर्ट इसमें नहीं दे सकते। हाँ, जब उनका टाइम पीरियड था सीखने का, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको समझनी होगी कुछ बातें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली भी जनरेशन है वो यंगर जनरेशन ही तो है। वो कौन सी जनरेशन है? 20, 30, 40 वाली, ये वाली जनरेशन है। वो ज्यादा क्यों? क्योंकि वो रिफॉर्म ओरिएंटेड है, चेंज ओरिएंटेड है, उसको हर रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। जो 60, 70, 80 वाले हैं अब वो आराम से बैठ चुके हैं।
रिटायरमेंट हो चुका है। रिटायरमेंट मतलब कि अब हमें कुछ नया नहीं करना, अब हम आराम से बिल्कुल बैठना चाहते हैं शांतिपूर्वक, और हम एक तरीके का संन्यास लेना चाहते हैं। तो एक डिफरेंस तो आ ही जाएगा परसेप्शन में। ओके, देन आफ्टर दैट every generation lived at a certain time, okay, under certain circumstances and conditions appropriately. So all generation have their own set of values and views, and every generation want to uphold the principles they believe in. बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर जनरेशन अलग टाइम पे उसने अपना वक्त देखा है, अलग समय पे उन्होंने अपने अपनी प्रॉब्लम्स को देखा है। तो उस समय की जो वैल्यूज हैं, जैसे आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले लव मैरिजेस एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता था, बट आज के समय में लव मैरिजेस कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आज के समय में तो एलजीबीटी राइट्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं। तो अभी हमें ये समझना होगा कि आज की जनरेशन की प्रॉब्लम्स अलग हैं, और जो पहले की जनरेशंस थी उनके प्रिंसिपल्स, उनकी वैल्यूज और उनकी प्रॉब्लम्स अलग थी। आगे समझते हैं। इन क्रक्स इट मींस डिफरेंसेस इन थॉट्स, एक्शंस एंड टेस्ट शोन बाय यंगर जनरेशन वर्सेस ओल्डर वंस। एक जो क्रक्स हमने बना लिया कि जो यंगर जनरेशन है उनका जो डिफरेंस है विद द ओल्डर जनरेशन, दैट इज नोन एज द जनरेशन गैप। ओके, थोड़ा आगे समझते हैं और क्या बोला गया है इसके अंदर। नाउ द फर्दर इज द यस, ये मैं आपको जरूर समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। जो जितने लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनमें से काफी सारों को इसके बारे में पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता वो बहुत अच्छे समझे। ये डिफरेंट जनरेशन है। देखिए, 1901 से 27 के हैं ग्रेटर जनरेशन, 28 से 45 साइलेंट जनरेशन, अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, दैट इज द बेबी बूमर्स। ओके, 46 से 64, ये वाली जो जनरेशन है ना बेबी बूमर्स की, ये अचानक से ज्यादा डिफरेंस में आ गए थे अपने माता पिता से। तो इस यहीं से जनरेशन गैप का जो इनोवेटिव कंसेप्ट है वो आया। ओके, फिर आती है जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, और 1996 से लेके अभी तक हम कह सकते हैं जनरेशन जेड चल रही है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशंस। आगे हम समझते हैं। देखिए, हर एक जनरेशन का अपना एक स्टाइल रहा है, एक व्यू पॉइंट रहा है सभी चीजों को लेके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आप ही के परिवार में होंगे जो कहेंगे नहीं हमें तो पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। ओके, और आपकी जनरेशन कहेगी नहीं हमें तो ट्रांस पसंद है, या फिर हमें तो जो आज के इतने तड़क भड़क वाले सॉन्ग्स हैं ये सुनना पसंद है। ये एक जनरेशन गैप ही तो है। बट हाँ, जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक कम्स फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो उसके अंदर हम ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कह सकते। बट हाँ, डिस्पाइट अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे, जैसे आज से 50 साल पहले जनरेशन के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, 100 साल पहले वालों के पास तो खाने पीने को भी नहीं था, और 200 साल पहले वाले, 300 साल पहले वाले तो बिजली, पानी, इन सब चीज़ों के लिए कितनी मशक्कत करते थे। जैसे जैसे चीज़ों की अवेलेबिलिटी, रिसोर्स का एक्सेस बढ़ता गया, तो जनरेशन को सुविधाएं मिलती गई, और जो पुरानी वाली जनरेशन थी उसके नए वाले जनरेशन से एक गैप आ गया। बट हमें इस गैप को खत्म भी करना होगा। तो आगे हम समझते हैं कि दिस मैप शोज कि जनरेशंस का इंटरेक्शन, डिफरेंसेस, एल्डर्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके चिल्ड्रंस, अनरिलेटेड सेग्रीगेशन कैसे डिफरेंस बना हुआ है पूरा। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम से काउंटर कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। थोड़ा बहुत देखिए, मैं आपको इसमें रिलेटिव सा आइडिया दे सकता हूँ कि हमें कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। कि अगर आपके घर में भी अगर आप ऐसा फेस करते हो कि हाँ थोड़ा जनरेशन गैप है आपके माता पिता के साथ, देखिए थोड़ा तो एक हमें समझना चाहिए कि वी आर इंडियंस, यहाँ पे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स अ लॉट। हम अपने माता पिता की इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप उनसे 4 बातें सुन भी लेंगे तो उसमें कुछ कम नहीं हो जाएगा। ओके, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत अगर वो भी कोऑपरेट करें और आप भी करें तो उसको हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड नीदर साइड इज कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हमें पहले तो बात ये समझनी होगी कि ना तो हमारे माता पिता पूरी तरीके से गलत हैं, और ना ही हम ये ऐसे कह सकते हो कि पूरे तरीके से सही हैं, और इंक्लूडिंग हम भी, ना ही हम कंप्लीट तरीके से सही हैं और ना ही हम कंप्लीट तरीके से गलत हैं। बट हाँ, एक चीज में डिफरेंस है, जब हमारे माँ बाप हमें एडवाइस देते हैं ना किसी भी चीज पे कि ये करो ये मत करो, तो वो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, और हमारा एक्सपीरियंस आप जानते हैं कि कितना है। तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, लाइफ का तजुर्बा हमारा इतना नहीं होता। तो जो बड़े होते हैं उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है, और तजुर्बे के बेस पे वो हमें समझाते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा मत करो। तो अगर हमें ज़्यादा समझना है तो हमें उनके पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझना होगा। हाँ, बड़ों को भी ये समझना होगा कि जो अभी यंगर्स हैं इनका जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसे नहीं है कि वो कट्टरवादी नहीं है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग बहुत ज़्यादा है आजकल,
ओके बच्चे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लेते हैं, आपने देखा ही है आईसिस का कितना बड़ा मॉड्यूल रहा है वर्ल्ड में। तो ये सब एक आज की जनरेशन के आगे प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर जनरेशन की प्रॉब्लम्स अलग रहेंगी। आज से 100 साल पहले की जनरेशन की प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज नहीं था, ये हमें समझना होगा। बट आज की जनरेशन की प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। आज से 50 साल पहले की जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो हमें समझनी होंगी इन सब बातों को। सेकंड, जस्ट बोथ जनरेशन हैव टू डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। दिस अंडरस्टैंडिंग इज अ आर्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबॉडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। ये हमें समझना होगा। सेकेंड थिंग दैट व्हाई अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ओनली लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड। हम जब भी किसी की बात सुनते हैं तो हमें सिर्फ रिप्लाई करना होता है उसका, कि इसको जल्दी से जवाब दे दे, हम समझेंगे नहीं उसकी बात को। तो इसलिए हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बढ़ाना होगा। हैविंग अ हेल्दी डायलॉग, अच्छे तरीके से बात करें, घर में बात करें, डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखें घर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग मोर टाइम, ओके, गोइंग ऑन वेकेशन, पिकनिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। गिविंग स्पेस टू ईच अदर। आज की जो जनरेशन है उसकी थोड़ी जो प्राइवेट लाइफ, क्योंकि देखिए वो आ गए हैं सोशल मीडिया पे, दे पोस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स which might not be liked by their parents. So at that time कि उनको थोड़ा प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है और वो लेके ही रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा डेमोक्रेटिक बिहेवियर जनरेट करने से बड़ों के द्वारा घर में, तो उनको उनका प्राइवेट स्पेस मिल सकता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द जनरेशन टू फिल दिस गैप विद लव, अफेक्शन और ट्रस्ट। देखिए प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी हो दुनिया में, चाहे कितनी ही बड़ी हो, वो प्यार और मोहब्बत से ही और भरोसे से ही उसको जीता जा सकता है। तो ये दोनों जनरेशंस की ड्यूटी है कि उन्हें एक दूसरे के प्रति प्यार तो है ही है, बट वो जो दरार पड़ गई है ना उसको दोबारा भरना है। कई बार देखिए दीवार में इतनी बड़ी दरार पड़ जाती है कि पूरी दीवार ही गिर के नहीं बनानी पड़ती है, पर कई बार दरारें हल्की होती है तो उन्हें भरा जा सकता है। तो भरोसे से, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से उन चीजों को हम आगे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो वी इनटू दिस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कि व्हाट इज जनरेशन गैप, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपने घर में, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि दैट देयर इज अ जनरेशन गैप इनटू योर फैमिली, थोड़ा सा बैठिए, बात कीजिए, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन ऑलमोस्ट इस यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।